भारतीय जनता पार्टी ने हिसार लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्रों में महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। एक उकलाना से आशा खेदड़ है तो दूसरी आदमपुर से सोनाली फोगाट। यदि आशा खेदड़ की बात की जाए तो आशा खेदड़ भी दिन रात ना देखते हुए अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और खेदड़ गांव की होने की वजह से लोग भी आशा खेदड़ के काम को काफी सराह रहे हैं और लोगों का यह भी कहना है कि आशा खेदड़ उकलाना से विधायक बनकर जाती हैं तो न जाने कितने अनगिनत कार्य उकलाना हलके के भिलाई में करवाएंगी। आइए आपको भी दिखाते हैं आशा खेदड़ का उकलाना हलके का दौरा करते हुए कुछ तस्वीरें और जानते हैं कि किस तरह का रिस्पांस उन्हें दौरे के दौरान मिल रहा है, किस तरह के मुद्दों को लेकर वह जनता से वोटों की अपील कर रही हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ उकलाना हलके में और उकलाना हलके में जैसे भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं आशा खेदड़ जी, वो लगे हुए धुआंधार प्रचार में। हम तो इनके पीछे बड़े कई गांवों का दौरा करते हैं, अब जाके तीसरे गांव में इनको हम मिल पाए और जानते हैं किस तरह का माहौल चल रहा है और कैसे प्रचार का अभियान तेज रख रही हैं। पहले तो आशा जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप पकड़ में नहीं आ रहे, कैसे प्रचार में लगे हुए? वैसे मैं तो आपकी रेंज में ही हूँ, पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं कि पकड़ में नहीं आ रही हूँ। हाँ, एक प्रचार है सब बंधुओं से मिलने का, उस नाते आगे आगे चलने का एक प्रयास है और उसमें अगर आपको लगा कि आप पीछे रहे तो वो उसमें मेरा कसूर नहीं है। भाई बड़ी तेज चल रहे हो आप तो प्रचार के लिए ना, जैसे गांव में बड़े लोगों के साथ मिलना और फटाफट मतलब कार्यक्रम ऐसे चला रहे हो जैसे हो सकता है ये टिकट एंड में मिला इसलिए आप तब तेजी से चल रहे हो। जी, हमारे पास समय बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि टिकट की अनाउंसमेंट 30 तारीख को हुई और 21 तारीख को हमारा जो चुनाव की डेट है, तो ऐसे में हमारे पास 20 दिन है जिसमें रैलियाँ भी आएंगी, बड़े कार्यक्रम आएंगे। उन सबको देखते हुए और हमारी बड़ी बैठकें भी आएंगी। 10 या 11 दिन का समय हमें मिला है, तो 11 दिन में सबसे मिलना, वोट अपील करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना, इसलिए समय कम है और उस समय को जितना ज़्यादा प्रयोग में लाया जा सके उतना ही प्रयास है। जैसे पहले आप वैसे निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की, उससे आपको टिकट मिला है। हो सकता है पहले आप गांव में इतना दौरा नहीं कर पाए हो, गांव की समस्या नहीं पता हो आपको। इस वक्त आप सारे गांव में जा रहे हो, गांव की समस्या भी आपको मालूम है कि चल रही है, जैसे कहीं सड़कें खराब है, कहीं सफाई व्यवस्था नहीं है, उस चीज़ को कैसे ले रही हैं आप? देखिए, 5 साल जो पिछला 2014 से लेकर 2019 तक लगातार गाँव में मैंने संपर्क रखा और गाँव की प्रत्येक समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ। कहीं जो आपने जैसे कहा बिजली और पानी की हमारे यहाँ की अहम समस्याएं हैं और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो खेतों में बिजली और पानी की हमारी समस्या अहम है, उसको लेकर भी हम काफ़ी प्रयासरत हैं। तो ये अगर मैं कहूँ कि मुझे पहले से अपने यहाँ की समस्याओं का ज्ञान नहीं है तो वो गलत होगा। 5 साल लोगों के बीच रहना, उनके बारे में जानना और फिर हमारे कार्यकर्ता, हर गाँव में जो हमारे कार्यकर्ता हैं बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो भी गाँव की एक एक समस्या को हमारे सामने रखते हैं। जितना समस्याओं का प्रयास हमने किया कि इनको ख़त्म किया जाए 2014 से 19 में, उनको किया भी, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं बड़ी हैं और उसमें कहीं ना कहीं अगर हमारा विधायक नहीं है तो वो समस्याएं समाप्त करने में या उनको हल करने में हमें दिक्कत आई। तो ईश्वर ने चाहा तो 2019 में हमारा अपना विधायक यहाँ से होगा और वो जनता की सेवक के नाते माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम के सामने हमारे यहाँ की समस्याओं को रखेगा और हमारी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे मुख्यमंत्री जी बरवाला में आए थे, आप भी गए थे और मुख्यमंत्री जी के हिसार लोकसभा क्षेत्र में कई इलाकों में गए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसे आ रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको प्रधानमंत्री आने का कितना असर रहेगा उकलाना हल्के में? मुख्यमंत्री जी बरवाला आए थे और अभी 14 तारीख को उकलाना भी आ रहे हैं। तो अभी हमारे पास कुछ समय पहले ही फ़ोन आया था, तो इसी तरह से और विधानसभाओं में भी उनका जाना हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी 18 तारीख को हमारे बीच हिसार पहुंच रहे हैं और उनको देखने भर के लिए लोग बहुत दूर दूर से और लाखों की संख्या में पहुंचने वाले हैं। लोगों पर एक ही असर है, एक ही नाम है, चारों तरफ मोदी। तो वो मोदी फैक्टर जिसने लोकसभा चुनाव में भी काम किया और आप देखिएगा विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर के साथ साथ इस बार मनोहर लाल फैक्टर ने भी काम दिखा देना है आपको और बहुत शानदार जीत हमारी होने वाली है। तो इस बार आप लगा के चलो, पहले उकलाना से अभी तक कमल नहीं खिला, तो इस बार कितनी उम्मीद है आपको? वैसे तो आपने भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, लेकिन आप कितनी उम्मीद करती हैं? जी, मैं 100% उम्मीद रखती हूँ कि इस बार उकलाना से विधानसभा से 100% कमल का फूल खिलने वाला है।
जैसे उधर नरेश सेलवाल आप प्रत्याशी पर, जैसे आप में और दूसरे आप खेदड़ हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से, उन दोनों से कहते हैं उनका अनुभव नहीं है गांव में, उनको ये नहीं पता कि कैसे काम होते हैं, विकास कार्य क्या होती है, इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो कहते हैं मेरी जीत होगी, निर्दलीय उम्मीदवार, मैं जनता का उम्मीदवार और मुझे वोट देंगे। देखिए, वो उनकी अपनी सोच है और जनता ने देखा है 5 साल उन्होंने क्या किया। 5 साल जनता के बीच ना रहकर और ना ही कोई काम किया और ना ही कहीं संगठन ने या उनकी सरकार ने किसी भी पक्ष को लेकर काम किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो शायद इतनी समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़ता। और ये वहम जो उन्होंने अपने दिमाग में पाल लिया है कि उनकी जीत निश्चित है, तो वो 21 अक्टूबर को जनता अपना वोट के साथ दिखा देगी कि वो किसके साथ है, क्योंकि जनता को उनके काम के लिए, उनके हित के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति चाहिए, जो शायद 5 साल में वो नहीं कर पाए। जैसे मुख्यमंत्री का आप कह रहे हो 14 तारीख को यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री जी को आपने आग्रह किया बुलाने के लिए, आप कमजोर पड़ रहे हैं, या मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं प्रचार के लिए आपके पास आऊँगा? माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से मैसेज आया कि वो आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके पास हमारे प्रचार की जो ये गति है पहुँची है और वो बड़े खुश हैं और उनकी इच्छा है कि वो भी आकर उकलाना विधानसभा के जो हमारी जनता है उससे मिले। ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि खुद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यहाँ आकर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे लिए कुछ कहना चाहते हैं। जैसे विपक्ष हम कहते हैं आज के दिन कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ किस तरह का मुकाबला आपका? जी, ये आपको लगता है कि विपक्ष है, हमें कहीं विपक्ष दिखाई नहीं देता। चारों तरफ अगर नज़र आप दौड़ाएंगे हरियाणा प्रदेश में तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही दिखाई देगा और वो 24 अक्टूबर को आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो कितने की सीट उम्मीद लगा? जैसे 75 पार का नारा है, सक्षम होगा? बिल्कुल होगा। और जिस प्रकार से हमें जनता का प्यार मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं हम 90 की 90 सीटें जीत जाएं। तो उकलाना के लिए, जैसे आप पहली बार उकलाना हल्के से कमल का फूल खिलेगा, उकलाना के विकास कार्यों के लिए किस तरह की योजना बनाएंगे आप? क्या आप दृश्य देखना चाहें, मतलब उकलाना कैसे चमके, उसके लिए क्या करेंगे? जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ विधायक ना होने के कारण हमने बहुत सी समस्याओं का सामना किया है और आज भी कर रहे हैं। तो उन समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहला दायित्व तो यही है कि उकलाना में भी जो हरियाणा प्रदेश में सरकार आने वाली है, भाजपा सरकार, उसी का नेता विधायक बने। और विधायक बनने के बाद जो हमारी अहम समस्याएं हैं, हमारी अहम समस्या पानी और बिजली की है और उन समस्याओं पर हम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जैसे ही चुनाव से फारिग होंगे हम इन पर काम भी शुरू कर देंगे। कुछ समस्याएं हमारे खेतों के रास्तों को लेकर हैं, उसके लिए भी सीएम साहब से बात हुई, जो उन्होंने यही कहा है कि चुनाव के एकदम ख़त्म होने के बाद हम खेतों के लगभग 100 किलोमीटर के रास्ते हर विधानसभा के पूरे करके देंगे। तो ऐसी इन समस्याओं पर सबसे पहले हम काम करने वाले हैं, बाकी सब समस्याओं पर भी साथ साथ चर्चा चल रही है। जैसे हम लोग गांव जा रहे हैं, गांव का हमने दौरा किया, बातचीत की थी, कई बच्चों को कॉलेज जाने के लिए बसों की समस्या है। एक तरफ से कई गाँव में उकलाना हल्के में नशा बहुत ज़्यादा है, उसके लिए किस तरह से कदम उठाएंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो ये नशे वाली आपने बात बताई, ये हमारे सामने भी आई और उस पर हमने अपनी तरफ से प्रयास भी शुरू किया। हमारे अपने कार्यकर्ता संगठन सरकार के साथ हमारे अपने कार्यकर्ताओं ने जाकर इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया है और कुछ हद तक, मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत अच्छा, लेकिन कुछ हद तक हम परिणाम है वो हमारे हक में आए हैं और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी हम अपने उकलाना विधानसभा को तो कम से कम नशा मुक्त बनाकर छोड़ेंगे। बसों की समस्या है, जैसे लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज जाना आने के लिए दिक्कतें होती है, उसके लिए किस तरह की है? उस पर भी संगठन ने काम शुरू किया है और अधिक बसों को चलाने के लिए प्रयास है। जो ये समस्याएं हमने अभी जो नोटिस में आई हैं, इन समस्याओं को लेकर पूरी के पूरा संगठन, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और चाहे मैं हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करूं, भाई सुभाष बराला जी और उनकी पूरी टीम इस प्रयास में लगी है कि हर प्रकार से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों और उनकी सुरक्षा के लिए हमें चाहे कोई कदम उठाना हो, उसके लिए वो 100% कार्य कर रही हैं और उसमें ये कहीं ना कहीं बसों की समस्या भी आती है, इस पर भी कार्य जारी है। जैसे नरेश सेलवाल का पूर्व विधायक, उनका सीधा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में नशा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद उनके ही कार्यकर्ता नशा का काम कर रहे हैं। नरेश सेलवाल जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन आपने जो बात कही, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ये बात ठीक है, आपने कहा कि नशा नहीं था, लेकिन उकलाना में कुछ भी नहीं था। उनकी सरकार में उकलाना में कुछ भी नहीं था सिवाय उनके और उनके संगठन के लोगों के अलावा। ना उन्होंने जनता के लिए कुछ किया, ना उन्होंने नशा मुक्ति के लिए कुछ किया।
किसी क्षेत्र में कोई काम उन्होंने नहीं किया है और अब उनके पास कुछ कहने को बचा नहीं है, इसलिए बिना सिर पैर के मुद्दे वो ला रहे हैं और सामने दिखा रहे हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कार्य करेंगे उकलाना के लिए? हमारे यहाँ सबसे पहली समस्या कॉलेज की थी और हमें कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता थी और दोबारा नाम लेना मेरी मजबूरी है कि जिन आपने संगठन सरकारों का नाम लिया, इतने साल उन्होंने राज किया, शासन किया, लेकिन वो बहन बेटियों के लिए कॉलेज तक नहीं बनवा सकी। ये काम हमारी सरकार में हुआ और आगे भी हमने प्रयास किया है। जैसे पाबड़ा में हमारी मांग है कॉलेज की, अग्रोहा में हमारी मांग है कॉलेज की। तो सबसे पहले बहन बेटियों को शिक्षा की आवश्यकता है, उसके लिए स्कूल अपग्रेड हम लोगों ने करवाए हैं। तो ऐसे वो प्रयास सबसे पहले हम कर रहे हैं जहां बहन बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और उनकी सुरक्षा के प्रति जैसे महिला थाने खुलवाए गए हैं, तो उकलाना में भी इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे उकलाना में हम बात करें तो और भी कैंडिडेट जैसे पूर्व विधायक नरेश सेलवाल हो गए, वर्तमान में जैसे अनूप धानक है, उधर से कांग्रेस की खेदड़ जो मैडम हैं, उनके साथ किसके साथ मुकाबला रहेगा या आपका एक तरफा रहेगा? किस तरह का माहौल होगा? जी, हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा चुनाव है। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं, आसपास चारों तरफ कार्यकर्ता खड़े हैं, ये आपको सही जवाब दे देंगे। सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से आप अपने पक्ष में मतदान के लिए कैसे लोगों से अपील करेंगे? मैं आपकी तरफ से, हमारा जो सिटी बिग न्यूज़ चैनल है और आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगी कि अब तक जो कहीं समस्याओं का हमने सामना किया उसमें कुछ ना कुछ हम सबकी रही कमी, क्योंकि हम सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाए। तो इस बार मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो केंद्र में सरकार है और हरियाणा प्रदेश में भी वो सरकार आने वाली है, उकलाना में भी उसी सरकार का नेतृत्व हो, ऐसा आप सब मिलकर एक प्रयास करें और 21 अक्टूबर को भाजपा में कमल का बटन का निशान दबाकर आप अपना जो विधायक है उसे चुनें, ताकि हमारे यहाँ विकास के कार्य की जो गति धीमी है वो पूर्ण रूप से गति पकड़ जाए और उकलाना विधानसभा का जो ख्वाब हमने देखा कि एक बहुत खूबसूरत विधानसभा हो जहाँ हर प्रकार की सुख सुविधाएं हों, हर प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ सुरक्षा हो, वो तभी संभव है जब संगठन के साथ, सरकार के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलें। धन्यवाद सिटी बिग न्यूज़ समय देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आशा खेदड़ जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के जी जाए करके आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनमें इनका भी श्रेय जाता है। तो पार्टी ने विश्वास करके उकलाना से इनको टिकट दिया और ये विश्वास करते हैं कि उकलाना की जनता इस बार पहली बार उकलाना से कमल खिलाने का काम करेगी। मेरे सहयोगी चीनू के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए।